सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मनीष सिसोदिया राजघाट से बाहर आए, उसके बाद संबोधित कर रहे हैं और अब मनीष सिसोदिया का काफिला जो है वो सीबीआई दफ्तर की तरफ जा रहा है। हालांकि ये बताया गया कि मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर अकेले जाएंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और ये जो है आतिशी जी, क्या गिरफ्तारी हो सकती है आशंका? बिल्कुल, आज तो बिल्कुल हर तरफ से यही सूत्रों की तरफ से आवाज़ आ रही है, सूत्रों की तरफ से खबर आ रही है कि मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जैसा उन्होंने कहा, हम लोग गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं, हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं। वो एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे तो 1000 मनीष सिसोदिया खड़े होंगे, लाख मनीष सिसोदिया खड़े होंगे। लगातार आप लोग कह रहे हैं कि भगत सिंह को जान देनी पड़ी, हमें जेल जाना पड़ा तो हम डरेंगे नहीं। बिल्कुल, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं, हम अपनी जान देने से नहीं डरते हैं, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको लगता है कि बीजेपी दिल्ली में जो शिक्षा का विकास हो रहा है उससे थोड़ा सा घबरा गई है? बीजेपी घबरा गई है क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी उनका काल है। अगर नरेंद्र मोदी का कोई एक काल है तो वो अरविंद केजरीवाल है। देखिए, आतिशी जी ने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी घबरा गई और ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम राजघाट पर आपको नजर आ रहा होगा। और यहां से अब मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर के लिए निकल चुके हैं। कैमरा पर्सन मनीष विदुड़ी के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजघाट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कि थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया जो थे वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मनीष सिसोदिया फिलहाल वहां से निकल गए हैं सीबीआई दफ्तर के लिए, लेकिन तमाम कार्यकर्ता राजघाट पर मौजूद है। मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे थे, संजय सिंह उनके साथ थे, सौरभ भारद्वाज उनके साथ थे। समाधि के पास उन्होंने कुछ वक्त बिताया, महात्मा गांधी को नमन किया। और ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था कि आज फिर सीबीआई जा रहा हूं, सारी जांच में पूरा सहयोग करूंगा, लाखों बच्चों का प्यार, करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद मेरे साथ है। ये बात उन्होंने संबोधन में भी अपने कही। कुछ महीनों जेल में भी रहना पड़े तो परवाह नहीं है, भगत सिंह अनुयायी हैं, देश के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे, ऐसे झूठे आरोपों की वजह से जेल जाना तो छोटी सी चीज है। ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया कि भगत सिंह ने अपनी जान दे दी थी देश के लिए और अगर मैं जेल चला भी गया तो ये कौन सी बड़ी बात है, छोटी बात है। और हो सकता है क्योंकि गिरफ्तारी भी हो, ये भी ट्वीट के जरिए अंदेशा उन्होंने जताया। 2 ट्वीट है आपके पास, अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया। और हमारे न्यूज एडिटर आसिफ इकबाल भी हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ जी, क्या राजनीतिक मायने इसके निकाले जाएं? सीबीआई पूछताछ कर रही है मनीष सिसोदिया की, लेकिन मनीष सिसोदिया और तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और समर्थक है वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी भी हो सकती है इसमें। क्या वाकई गिरफ्तारी हो सकती है मनीष सिसोदिया की आज? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल रवीश, देखिए, जैसे जिस तरीके से आप भी पॉलिटिकल तमाम चीज़ों पर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे आप भी नज़र रखते हैं, आपको पता होगा 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही थी और कहा था कि मैं लिख के दे रहा हूं कि बहुत जल्द मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। और वो साफ तौर पे आप समझिए कुछ चीज़ें आजकल वो भविष्यवाणी वर्ता भी हो गए हैं, वो कुछ लिखते हैं तो वो चीज़ें इंप्लीमेंटेशन भी होती है, क्योंकि साफ तौर पे उन्होंने खुद ही कहा था कि मुझे ऐसा आभास है कि बहुत जल्द होने वाली है। और आज जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के जरिए, तो ये कहीं ना कहीं से ये बात साफ समझ सकते हैं कि ज़रूर आज मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं से गिरफ्तार होने की जो तलवार लटकी हुई है वो उन पर लग रहा है कि बरकरार रहेगी। क्योंकि साफ तौर पे आप समझिए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया भी लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देखिए अब मैं जाने वाला हूं, या फिर मैं अगर आपसे दूर जाता हूं तो आप इसकी चिंता मत कीजिएगा, आपके पढ़ने लिखने की जो चीज़ें हैं, जो तमाम तरह की गतिविधियां हैं जो चल रही है, जो पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे हैं, उसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। साफ तौर पर वो बार बार ये बात कह रहे हैं। मतलब समझ सकते हैं रवीश कि अगर बिना बात के इतनी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लगातार आप देखिए कार्यकर्ता हो, नेता हो, सभी लोग उस वहाँ पहुँचे हुए हैं, जो उनको चाहने वाले हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि आप मेरे साथ हैं कि नहीं, तो लोगों का नारा उधर से आता है कि हम आपके साथ हैं। मैं अभी संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, सांसद हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। अभी अचानक उनके घर से कोई इमरजेंसी कॉल आया और वो कॉल पे चले गए, वरना उन्होंने बोला कि मैं बताना चाहूँगा, मैं बात करना चाहूँगा कि चीज़ें किस तरीके से क्या है। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर एग्रेसिव है इस समय कांग्रेस भी, और कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, ये बात आप जानते हैं, महाधिवेशन है। आज राहुल गांधी भी संबोधित करने वाले हैं तमाम अपने जो वर्कर्स हैं उनको। तो ये कहीं ना कहीं से आप समझ सकते हैं कि इसका पॉलिटिकल जो इम्प्रेशन है, या ये कह लें कि इसको पॉलिटिकली अगर समझें अगर हम,
तो आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि आप साफ तौर पर समझिए इस वक्त दिल्ली में सबसे मजबूत अगर कोई शख्सियत है अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में, तो वो मनीष सिसोदिया हैं। और मनीष सिसोदिया इस वक्त शिक्षा मंत्री भी हैं। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से अगर मनीष सिसोदिया अगर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है तो ये बहुत बड़ा झटका होगा आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सत्येंद्र जैन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। और अगर मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी होती है तो बीजेपी को एक बड़ा मौका हाथ में मिलेगा कि देखिए, जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आई थी, जो पार्टी लगातार ईमानदारी की पाठ पढ़ाती थी पूरी दुनिया को, उस पर इस तरह के दाग लग रहे हैं, तो क्या उनके लिए लेकिन दाग आसिफ अच्छे जी, हैं? इसका एक दूसरा पहलू भी है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। कल सोनिया गांधी को भी हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, उनका बहुत ज्यादा दुरुपयोग बीजेपी ने किया है। और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको भी ईडी के सामने उनकी भी पेशी हुई थी। और यहाँ पे मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी भी यही कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला है तो कहीं तो ये पैसा जाता, और साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल है, और एक बात समझिए रवीश, ये बात बिल्कुल लाजमी है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी अगर आरोप प्रत्यारोप ना करें तो फिर पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहलाएंगे वो। ये बात आप भी बहुत बेहतर जानते हैं, कई सालों से आपका भी बहुत पुराना अनुभव है कि पॉलिटिकल पार्टी तो ये बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक बात समझना होगा ना कि अगर बीजेपी और केंद्र सरकार पे वो दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, तो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है उस वक्त क्या रहा है? क्योंकि आप याद कीजिए कि उस वक्त भी उनके सहयोगियों पर भी बड़े बड़े सारे शिकंजे कसे जाते थे, और वो भी इस तरह के आरोप लगाते थे कि कहीं ना कहीं सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, ईडी इस बार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिख रही है, और ईडी क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं से क्योंकि पैसे का लेन देन होता है तो वो डिपार्टमेंट वही देख रेख करती है, उसका इंटरफेरेंस बहुत बड़ा है इधर बीच, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझना होगा कि ये सवाल सिर्फ मनीष सिसोदिया पे क्यों, ये सवाल अरविंद केजरीवाल पे क्यों, ये सवाल सत्येंद्र जैन पे क्यों, ये सवाल गोपाल राय पे क्यों, ये सवाल सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे क्यों? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप समझते हैं कि पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और राजनीति में हर वक्त किसी चीज़ की गुंजाइश होती है। क्योंकि साफ तौर पे आप समझिए कि अगर केंद्र सरकार केंद्र में रहना है और केंद्र में मजबूती अपनी दिखानी है तो वो इसी तरीके से चीज़ें हैं। साफ तौर पे केंद्र सरकार के तमाम जो अगर घटक दल हों, आसिफ जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। समय की थोड़ी कमी है, और जैसा कि हमारे न्यूज एडिटर भी हमें बता रहे थे कि यहाँ पर गिरफ्तारी जो है वो मनीष सिसोदिया की हो सकती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।